Hello everyone, welcome to the channel. So it's me Akriti Singh, BSc Nursing graduate, currently working as a clinical instructor. So अगर आपने ईयर 2026 में यूपी सीनेट का एग्जाम दिया है, दैट इज द उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, तो आपको पता होगा कि यूपी सीनेट की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 14 से लेकर के 18 जून तक है, ठीक है। तो आपके पास अभी टाइम है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जल्दीबाजी में कोई भी गलत डिसीजन ना लो। जैसा कि अभी आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज 15 जून है, तो आप 16 या 16 इवनिंग तक भी अगर आप अपना काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे तो भी आप टाइमली कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वाराणसी का जितना भी प्राइवेट कॉलेज है उसका एग्जैक्ट फीस जो कि पोर्टल पे शो हो रहा है, अलॉन्ग विथ कि कितने मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। एक और चीज, मेरे पास जब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि उनको कम फीस के कुछ कॉलेजेस की लिस्ट भी चाहिए, तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट टाइम में वाराणसी में कॉलेजेस तो अच्छे हैं बट उसकी जो फी है पूरे 4 साल की, उसका बजट थोड़ा सा हाई चला गया है। बट स्टिल मैं आपको उन कॉलेजेस की लिस्ट बताऊंगी जो कॉलेज अभी थोड़े से कम फीस में आप मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा वाराणसी के जस्ट पास में ही, बहुत ज्यादा दूर नहीं, गाजीपुर में भी 4 कॉलेजेस हैं जिसके नाम और उसका फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगी। फिर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कंपेयर करके और मार्क्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करके आप इन कॉलेजेस के बारे में आगे अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपके घर से पास में है तो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इन कॉलेजेस को चूज कर सकते हो। और मैं वाराणसी के बाद गाजीपुर का कॉलेज बता रही हूँ, लखनऊ या फिर आगरा प्रयागराज का कॉलेज इसलिए नहीं बता रही क्योंकि देखो, अगर आप वाराणसी के हो या फिर किसी वाराणसी के आसपास के रूरल एरिया के हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपके लिए वाराणसी बजट में रहेगा। बट अगर आप लखनऊ या फिर किसी दूर जा रहे हो अपने घर से तो वहां से आपका बजट थोड़ा एक्सीड हो सकता है। तो मैं बजट फ्रेंडली कॉलेजेस की लिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 2 सिटी को टारगेट कर रही हूँ, एक तो वाराणसी और फिर एक है आपका गाजीपुर। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, सो सबसे पहले मैं सेफ स्कोर आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ जिससे आपको आइडिया लग सके कि अगर आप कुछ अपने लिए अपने अकॉर्डिंग कॉलेज चूज कर रहे हो तो आप कौन से मार्क्स जोन पे किस टाइप का कॉलेज चूज करोगे। तो अभी सबसे पहले अगर मैं आपका सेफ स्कोर बोलूं तो अगर आपका मार्क्स है 95 के ऊपर, ठीक है, आउट टोटल में से आपका 95 प्लस अगर मार्क्स आ रहा है तो आप पूरे यूपी स्टेट में अपनी मनपसंद के किसी भी सिटी में प्राइवेट कॉलेज के लिए आप जो आप चूज करना चाहोगे कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। अगर आपका मार्क्स 95 के ऊपर है तब, या फिर 95 भी है तब भी आप काउंसलिंग में किसी भी अच्छी सिटी का कॉलेज चूज कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज ए ग्रेड का प्राइवेट कॉलेज अलॉट होने का हाई चांस है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं डायरेक्ट वाराणसी में आऊं तो वाराणसी के लिए अगर आपका स्कोर 75 से लेकर के 85 के बीच में है या फिर एग्जैक्ट 75 या 85 है तो अगेन आप वाराणसी के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बेसिस पे मैं बता रही हूँ, जैसे कि अभी राउंड 1 का रिजल्ट तो आया नहीं है, अभी तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, बट आप अपना मार्क्स प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका 95 के ऊपर मार्क्स है तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी सिटी में। बट अगर आपका मार्क्स 75 से लेकर के 85 के बीच में है तो आप वाराणसी के प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस को चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए चांसेस हाई होंगे कि आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अभी मैं आपको कॉलेज की लिस्ट भी बता दूंगी, वाराणसी और गाजीपुर के कॉलेज का लिस्ट, तो आप इजिली उसमें देख लेना कि आपके बजट में और आपके मार्क्स के हिसाब से कौन सा कॉलेज सही रहेगा। ओके, देन आता है आपका, अगर आप आ जाओ 65 से 75 वाले रेंज में अगर आप हो तो देखो आपको इस मार्क्स पे कॉलेज तो मिल जाएगा लेकिन थोड़ा सा वो लो डिमांडेड कॉलेज है। मतलब अगर आप 65 से 75 के मार्क्स के पे अगर कोई हाई फाई कॉलेज सोच रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट स्टिल यू कैन ट्राई विद दिस मार्क्स ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपका 55 से 65 मार्क्स है तो देखो मैं आपको झूठा उम्मीद नहीं दूंगी। स्टूडेंट आप भी जानते हो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा अपीयर हुए हैं बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बट सीट्स नंबर ऑफ कैंडिडेट के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो अगर आपका मार्क्स 55 से 65 के बीच में आ रहा है तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होने के चांसेस कम है। आपको इस मार्क्स पे लास्ट राउंड तक ट्राई करना पड़ सकता है, बट यस 55 टू 65 वाले बच्चों को भी लास्ट राउंड या मॉपअप राउंड तक कोई ना कोई कॉलेज मिलने का चांस है। लेकिन
अगर आपका मार्क्स 55 से कम है तो देखो बच्चे, रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी और ना ही मैं आपको झूठी उम्मीद दूंगी, क्योंकि किसी भी कॉलेज में अगर आपको कोई बोले कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, कम नंबर पे हो जाएगा, तो देखो आप ना उनकी बातों में मत आना, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन जैसा अब उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। हर जगह किसी ना किसी एंट्रेंस के थ्रू ही होता है, एंड मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस में आपका यूपी सीनेट एग्जाम के थ्रू ही होगा, तो डायरेक्ट नहीं हो सकता है। और अगर आपका 55 मार्क्स से कम है तो डिफिकल्ट है आपके लिए इस बार एडमिशन मिलना, ठीक है। बट अगर आप चाहो तो आप लास्ट राउंड तक ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको 55 मार्क्स से बिलो अगर हो तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आए, थोड़ा सा क्या डिफिकल्टी आएगी आएगी। तो एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी, वो बच्चे जो बीएससी नर्सिंग के लिए ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हो, बेटा रुक जाओ। इस रैट रेस में कुछ भी नहीं रखा है। सक्सेस होने के लिए बीएससी नर्सिंग एक सिंगल ऑप्शन नहीं है, आपके पास और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप फिजियोथेरेपी ले लीजिए, ऑप्टोमेट्री ले लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी ले लीजिए, माइक्रोबायोलॉजी ले लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है। जस्ट कंडीशन ये है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि आप कहीं पर भी जाओगे आप अपने सक्सेस होने का रास्ता बना लोगे, ठीक है। तो जो सेफ जोन का मार्क्स है वो मैंने आपको बता दिया। आपका जो मार्क्स है उस चीज को एक्सेप्ट करो, आप बिना किसी टेंशन के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो। अगर आप 50% के ऊपर आ रहे हो, आपका मार्क्स 50% के ऊपर है, तो आप काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक बिल्कुल ट्राई करो। बट इन केस अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल भी होपलेस मत होना, बस मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। तो अब आपको मैंने सेफ स्कोर बता दिया, अब मैं आपको वाराणसी और गाजीपुर के कॉलेज की लिस्ट और उसका फीस स्ट्रक्चर बता देती हूँ, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने बजट के हिसाब से इसमें से कोई भी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट पे रख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका मार्क्स 75 से लेकर के 85 है तो आप वाराणसी के अपने बजट के हिसाब से किसी भी कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पे रख सकते हो, ठीक है। अगर आपका 95 से ज्यादा है तो आप वाराणसी का मनपसंद का कॉलेज चूज कर सकते हो, और अगर आपका 65 टू 75 के बीच में मार्क्स है तो आपको जो मैं अभी गाजीपुर का 4 कॉलेज बताऊंगी, आप उन कॉलेजेस के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको कॉलेज की लिस्ट बता देती हूँ और उसका एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर जो पोर्टल पर शो हो रहा है। ओके, सो वन बाय वन अब हम कॉलेज की लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला कॉलेज आता है इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज वाराणसी। इसकी जो फीस है, पूरे 4 साल की मैं फीस बता रही हूँ, तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होना। पूरा बीएससी नर्सिंग आपके 4 साल का कोर्स है, इसमें जो आपके पूरे 4 साल की फीस आएगी वो है आपकी 7,40,000, 7,40,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज है एपेक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग वाराणसी। इसकी जो आप पूरे 4 साल की फीस है वो आपका 10,34,000 रुपए है, ठीक है। पूरे 4 साल की फीस की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कॉलेज हरिबंधु नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट वाराणसी। इसका जो पूरा 4 साल का फीस है वो है आपका 8,36,400 रुपीज, 8,36,400 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट वाराणसी, जिसको आप हिम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट वाराणसी के नाम से आपको पोर्टल पे शो होता दिख जाएगा। इसका पूरा 4 साल का जो फी है वो आपका आएगा 11,75,400 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बहुत ही ज्यादा फेमस कॉलेज है ये वाराणसी का, और अच्छा भी है एजुकेशन से भी, और एनवायरमेंट भी यहाँ का बहुत अच्छा है। वो है आपका मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज वाराणसी का। इसका जो फीस है वो 6 लाख रुपीज है। तो वाराणसी की महंगाई में जो कॉलेज का अभी मार्केट प्राइस चल रहा है उन सबके बीच यही कॉलेज थोड़ा सा आपको 6 लाख के रेंज में मिल रहा है। तो मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज वाराणसी, ठीक है, जो इसकी पूरे 4 साल की जो ट्यूशन फी पोर्टल पे शो हो रही है वो 6 लाख रुपए है। नेक्स्ट आता है आपका मिशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग वाराणसी। इसकी जो पूरी 4 साल की फीस है वो आपका 10,38,000 रुपए है। नेक्स्ट है आपका पॉपुलर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो इसका जो पूरा 4 साल का आपका फी है वो है 9,68,000, अगेन अराउंड 10 लाख। नेक्स्ट अब देखो वाराणसी के इतने कॉलेज मैंने बताए, एक कॉलेज जो थोड़ा सा और बजट में है मेरिडियन के बाद वो है आपका SAS कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसकी जो आपकी 4 साल की फीस आएगी वो है 6,40,000 रुपए, ठीक है। तो देखो
बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको बता दिया कि वाराणसी के इन कॉलेजेस के पोर्टल पे जितना फी शो कर रहा है काउंसलिंग वाले पोर्टल पे, वो सब मैं आपको बता दी हूँ। अब आप इनमें से देख लो कि आपके बजट में कौन सा कॉलेज है। इसके अलावा अगर आपका मार्क्स 75 से 85 मतलब 75 से 85 के बीच में है, तो आप इनमें से किसी भी कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हो जो आपके बजट में है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, अगर आपका 65 से 75 का है मार्क्स, तो भी आप इनमें से अपने हिसाब से बजट देख करके कॉलेज ले सकते हो, क्योंकि ये जो कॉलेजेस है इनमें आपको बहुत ज्यादा कट ऑफ का वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, इनमें आपको फी का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो आप बिना लेट किए अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस चूज कर लो, ठीक है। तो वाराणसी का आप देख रहे हो कि बजट बहुत हाई चला गया है, आई डोंट नो व्हाई, मतलब 10-10 लाख रुपए बीएससी नर्सिंग की कोर्स के लिए, इवन 11 लाख, ठीक है अभी मैं क्या बोलूं, फिर भी मेरिडियन और एसएएस में आपको 6 लाख के अराउंड फीस मिल जा रही है। तो मतलब मिल जा रहा है इन द सेंस कि 6 लाख में पूरा 4 साल का बीएससी नर्सिंग आपका हो रहा है। और एक और चीज आप ध्यान में रखना, ये सब ट्यूशन फी वगैरह है, ठीक है। तो आप अपना हॉस्टल मैस वैस ये सब आप पोर्टल पे चेक करते रहो, और उसके बाद पूरा बजट फाइनलाइज करके फिर अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप ये सब कुछ चूज कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगी, अगर आप काउंसलिंग पे पोर्टल पे आपको कॉलेजेस नहीं दिख रहे हैं तो वाराणसी का कॉलेज पोर्टल पे, क्योंकि वाराणसी जो है वो वी लेटर से शुरू होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बॉटम पे आपको लिस्ट मिल जाएगा वाराणसी का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गाजीपुर का, मैं आपको जो 4 कॉलेज बताने को बोल रही थी मैं वो कॉलेज भी बता देती हूँ। तो सबसे पहला जो गाजीपुर का कॉलेज है थोड़ा सा बजट में है, इसलिए मैं आपको इन कॉलेजेस का नाम बता रही हूँ। तो है काशीनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज गाजीपुर। इसकी जो 4 साल की फीस पोर्टल पर शो हो रही है वो है आपका 5,97,000, तो अराउंड आप 6 लाख मान के चलो। उसके बाद है माँ सरस्वती नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट गाजीपुर, इसकी जो फीस है आपकी 7,21,000 रुपए है। नेक्स्ट है आपका आरएस पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज गाजीपुर, इसकी जो फीस है आपकी 7,20,750 रुपए। एंड नेक्स्ट है लास्ट आपका सत्यदेव नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज गाजीपुर, इसकी जो आपकी 4 साल का फीस शो कर रहा है वो है आपका 7 लाख, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बता रही हूँ पोर्टल पे जो टोटल 4 साल का फीस स्ट्रक्चर शो हो रहा है उसके बेसिस पे। बाकी हॉस्टल लेना ना लेना मेस का क्या है वो सब जब आप कॉलेज में जाओगे तो उधर आपको क्लियरली बताया जाएगा, ठीक है। क्या रिड्यूस होगा, क्या आपको थोड़ा बहुत, वो सब क्लियरली बता दिया जाता है। आप फर्स्ट ईयर में फिलहाल फर्स्ट ईयर की फीस पे फोकस करो। मैं आपको पूरा 4 साल का बजट इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप डिसाइड कर लो कि 4 साल में आपको कितने पैसे मैनेज करने हैं। आप अपने पेरेंट्स से अभी इन सब चीजों के बारे में क्लियरली डिस्कस करके ही एडमिशन लेना, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप स्क्रीन पे देके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट एट लास्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर किसी भी वजह से इस बार आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिल पा रहा तो होपलेस मत हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज है। आप अपना इंटरेस्ट देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप आज से 4 साल बाद 5 साल बाद खुद को किस जगह देखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और एक और चीज, बहुत सारे बच्चों का कमेंट ऐसा भी आ रहा है कि जीएनएम या बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन, तो बेटा उत्तर प्रदेश में जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल नहीं है। जीएनएम में आपको यूपी जीईटी एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग के थ्रू और बीएससी नर्सिंग में यूपी सीनेट की काउंसलिंग जो चल रही है उसके थ्रू ही एडमिशन मिलेगा, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर जैसा कि मैंने बोला अभी भी कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपना ध्यान रखो, बहुत ही ध्यान से चॉइस फिलिंग करना, बजट वगैरह सब देखते हुए और अपना मार्क्स कैटेगरी देखते हुए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप कौन से टॉपिक पे काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लो।